सभी का मैं स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो क्विक रैपिड रिवीजन बोलो या आपके लिए फास्ट रिवीजन है। बच्चों, कम सेकंड में, मिनट में, सेकंड में नहीं बोलूंगा, कम मिनट में हम लोग इस चैप्टर को कैसे खत्म कर सकते हैं। ये टेक्निकल मतलब जिन लोगों की थोड़ी बार पढ़ाई होना बहुत जरूरी, नहीं तो बोलेंगे सर इसके ऊपर ही हम लोग डिपेंड रहेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। मतलब उस चैप्टर को आपको बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे सर रिवीजन देने जा रहे हम नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों, कुछ हाथ में नहीं आएगा। बच्चों, इसमें से क्वेश्चंस की जो संख्या है ये कोई फिक्स नहीं है, मे बी 2 आने के। मतलब देखो, कंपलसरी में 1 क्वेश्चन कंपलसरी, 1 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मे बी हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी चैप्टर में आएगा। दूसरे के बारे में कोई गारंटी नहीं है भैया, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 क्वेश्चन तो सवाल 100% बनेगा। हाँ, 2 सवाल मैक्सिमम टाइम आ भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि 2 नहीं आने वाले। सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कोई मेटल सरफेस पे हमारा जो सोर्स है, सन है समझो, कोई जो भी, वहां से जो लाइट आती है उसके पास एनर्जी होती है एच न्यू। अब एन क्यों लगा दे बच्चों? ये नंबर्स ऑफ फोटॉन्स की संख्या के ऊपर डिपेंड होती है एनर्जी, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स होते हैं। लेकिन बच्चों, एन बाय टी इज इक्वल टू पी बाय एच न्यू, इसका मतलब क्या कि कितने सेकंड में कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं यहां से, ये बात है। ये निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। बच्चों, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपके पास। इसी से मास निकालने के लिए बच्चों ई बाय सी स्क्वायर, लेकिन ई क्या होता है? एच न्यू बाय सी स्क्वायर। लेकिन न्यू क्या है बच्चों? तो आपने बोला कि सी बाय लैम्डा। तो फार्मूले कैसे आते हैं ये भी पता होना बहुत जल्दी। एच या सी बाय लैम्डा, ये सी स्क्वायर, सी से सी मर गया तो एच बाय सी लैम्डा। समझे कैसे फार्मूला मिला है? बच्चों, वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो, कोई भी एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस का ऊपर वाला लेयर, यहां पे क्या हो जाता है बच्चों कि यहां पे देखो, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स रहा तो सभी तरफ से उसको अट्रैक्ट या रिपेल जो भी करते होंगे देख लेना है, सभी तरफ से कर रहे, सभी तरफ से, सभी जितने भी पूरे। लेकिन इसको है ना, इस जो सरफेस पे जो है ये नीचे से ही खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, लेकिन एक पार्ट तो फ्री है ना, तो इसको इजीली हम लोग इमिट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो एनर्जी लगती है इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। मतलब जो एनर्जी आ रही फोटोन से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद बच्चों ये इलेक्ट्रॉन खुद फ्री होगा, और जो फ्री होने में जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू लैम्डा, है ना, एच न्यू नॉट, ऐसे बोल सकते हैं। एंड देन रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक, ये इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होगा। बच्चों, बात समझ में आ रही है? इसलिए बच्चों मैंने लिखा है, देखो ये जो एनर्जी थी वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो गई, कुछ रिमेनिंग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ई मतलब क्या? एच न्यू, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, ठीक है, और प्लस हाफ एम। बच्चों, लेकिन ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम से कम तो देना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा दी तो देखो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बच्चों? जो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज्यादा दे तो इमिट होना चाहिए, वो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही बच्चों फार्मूले को रीअरेंज करके इसको ही बोलते हैं हम लोग आइंस्टाइन का इक्वेशन। इसी से डिसाइड होता है बच्चों, अगर आपने न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट रहा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ये पहली कंडीशन ये बोलेंगे, ठीक है। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे भी कम दी तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा। लेकिन कंडीशन नंबर 2, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, यहां पे जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जस्ट अपने थोड़ी भी एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है काइनेटिक एनर्जी से। उसके बाद में थर्ड बच्चों, न्यू, मैंने गलत बोला है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये कंडीशन थी यहां पे, ये रहा कंडीशन। देखो इससे ये फ्रीक्वेंसी कम रही तो नहीं बनेगा। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, मैंने यहां पे गलत बताया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसे बोलना था। तो चलो बच्चों ये पता लगा। बाद में ये क्या, यस न्यू की वैल्यू क्या है, देखो सी बाय लैम्डा,
ऐसे रखते हुए SC कॉमन निकाला, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, आपको पता है आपकी बुक्स में डायग्राम दी वाली है आपको, ये एक ठीक है, यहां पे अब देखो ये रेडिएशन आ रहे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे, अब ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी से जूम इधर अट्रैक्ट हो रहे, पता है ना आप लोगों को, यहां पे पॉजिटिव लगाते यहाँ पे निगेटिव लगाते, क्या थोड़ा एनोड पता होगा। तो बच्चों इसको स्टॉप करने में, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे उसको स्टॉप करने में कितनी एनर्जी लग रही है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे जुम 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 जुम, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बच्चों मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लगी, और बाकी इलेक्ट्रॉन को, मतलब देखो समझो 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे, 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही बच्चों, बाद में 50 इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रही, बाद में 80 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए मुझे 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 के 100 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी एनर्जी लगती है बच्चों। मतलब काइनेटिक एनर्जी अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है, क्यों, ये कितने ऊपर इस सरफेस पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत अंदर वाला तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा इधर वाला जो होगा, इसको इमिट करने में वर्क फंक्शन ज्यादा लगेगा, तो एनर्जी भी कम मिलेगी। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये कहानी इस चैप्टर में आपको आना चाहिए, इसके ऊपर ही मैक्सिमम सवाल बनते रहते हैं इस फार्मूले के ऊपर। थ्योरेटिकली भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, इसका काम होता है लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक। सोलर सेल का एग्जांपल बेस्ट ऑप्शन है बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे चीजों, इसके सोलर सेल के क्या क्या एप्लीकेशन है, एक्सपोजर मीटर, लग्स मीटर, जो भी है आप लोग देख लेना, है ना, फोटो फिल्म में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे चैप्टर करते हुए बच्चों 100% आपका 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होने वाला है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर